पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूं चुनाव आयोग से, इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने। एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी एक बार, आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब, 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। कंचना क्या से क्या हो गया कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजे आ गए। अरे संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट उठाकर देखिए, अभी 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं। हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। जाए से पहले खा लो उठलाली से रोटी बोर के, और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है, मैं समझ नहीं पाया। रात्रि के खेलो कौन खेल अभी लोग महके करुआ तिल तो ई क्वालिफिकेशन पे उनका वोट दी जा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज के इस एपिसोड में महागठबंधन को जनता के साथ सभी एंकरों ने बारी बारी से धोया है। बिहार चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया था, लेकिन जनता ने अच्छी तरह से सबक सिखा दिया। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शशि शेखर जी। अभी तो उनको मिला है, हमको नहीं मिला। हमारा नंबर फॉर्म भरा गया है, हमको भी मिलने वाला है। 1,50,00,000 का तो दे दिए थे, आगे सबसे फॉर्म भी भरवा लिए थे। फॉर्म भी तैयार है, 2 लाख का भी वादा है, मिलने वाला है। 2 लाख की उम्मीद है। मैं बस यही कहूंगी 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूं चुनाव आयोग से, इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा कहीं, कैसे आएगा, वोटिंग हो चुका है। इसीलिए मैं कह रही हूं दोबारा नहीं रोना चाहिए। गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए, क्या अरे अच्छा है ना, क्या अरे प्रियंका जी अगर गलत हो गया तो आप गलत हो जाता है। सट्टेबाजी होगी, आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो, आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो। ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पे छोड़ दीजिए, देश का भला बंद हो चुका है। प्रदीप गुप्ता जी सब काम छोड़िए। एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी एक बार, आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब, 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। प्लीज यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास। ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था, एक दिन पहले वोटर को प्रभावित। और यही सारे पत्रकार जो आज ज्ञानी बनते हैं ये सब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करते थे। कंचना क्या से क्या हो गया संदीप जी, एक वो है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन हाँ, आपने साधना जी से सवाल एक पूछा था कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजे आ गए। अरे संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट उठाकर देखिए, अभी 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं। और खासकर जो महागठबंधन के जो जहां पर सीटें आगे हैं, नंबर आगे हैं, वहां पर देखिएगा तो 8 से 10 इतने ही राउंड की काउंटिंग हुई है। और जहां पर बीजेपी आगे है वहां पे आपको 15 से 20 राउंड की काउंटिंग मिलेगी। खैर, ये सब जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो सब क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं उनके मोराल को डाउन करो और रात में फिर वोट चोरी कर लो। वोट चोरी खैर दूर की बात है, सीट चोरी कर लो। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर पूरी तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि हम अभी हार मान जाएं, कहाँ 38 सीटें, कहाँ 199 का आंकड़ा। सीट चोरी की बात तब तो मैं समझ लूं कि भाई 130 110 का खेल चल रहा है कि 10 सीट इधर गई या उधर गई, उसमें पूरा परिणाम बदल जाएगा। इसमें क्या बदलने की आप उम्मीद लगाए बैठी हैं, क्या गुंजाइश देख रही हैं कंचना?
गुंजाइश दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई हो संदीप जी, अगर आधा वोटर्स अभी काउंट करना उनका वोट बाकी हो और उसी पे हम ये कहते कि नहीं हम तो हार मान चुके हैं, अब काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, हम मैदान छोड़कर आपका आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। 2010 का इतिहास ना हो जाए, 28 पर आ गई आरजेडी विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी। 24 नहीं आई बल्कि 25 नहीं आई तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए 2010 का इतिहास की बात नहीं है, यह 2025 है और 2025 है और बिहार का भी एक जो रुझान आते हैं ना बिहार के चुनाव का, वो शाम को 5 बजे तक पता चलते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरे राउंड की काउंटिंग नहीं करिएगा तो ठीक है, ये आपका अख्तियार है, ये आपका अख्तियार है कंचना, और आप इंतजार करना चाहेंगे अक्षय, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ उम्मीद, कुछ उलटफेर हो सकता है। 2015 में हुआ था, कुछ चैनलों ने वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की जीत खुलेआम घोषणा कर दी थी और महागठबंधन ने ऐसी पटकनी दी, 53 पर रह गई थी बीजेपी। अभी क्या है कि हो सकता है 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, एनडीए ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। 20 साल जो पार्टी हुकूमत कर चुकी या जो आज हुकूमत पे है, वो अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, पुरानी बातें न करें। लेकिन जिस तरह प्रवक्ताओं ने एक तमाशा नया शुरू कर दिया है, और इसमें सब है कि वो सीधे सिर्फ आक्षेप की भाषा में बात करते हैं, लॉजिक उनके पास भी कोई नहीं है। और जब लॉजिक नहीं होता तो चीखा चिल्ली जो बस्ती है, भारतीय जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो हर समय एक तमाशे को ही पसंद करे। तो बुरा लगा क्या? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। आप बीच में मत बोलिए, है ना, वो वही कह दिया, मैं आपके बीच में बोला। अरे भाई आपके बीच में बोला, आप बोले चली जा रही है। प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, अजय आलोक से पहला सवाल सुनिए। ऑर्डर देंगे आप? नहीं, ऑर्डर देंगे आप? कंचना जी हो गया, ऑर्डर देने की बात नहीं है। अजय आलोक से मैंने पहला सवाल पूछा, क्या गुजरात बन जाएगा बिहार? वो ऑफेंड हो ही रहे, सिर्फ कुछ लोगों को ऑफेंड होकर जैसे पता नहीं कौन सा टीआरपी का नया तमाशा क्रिएट हो गया है। ना कोई बड़े छोटे का लिहाज, पैर छू लेते हैं आपके, लिहाज कर लेते हैं आपका मेरा। प्लीज कंचना जी स्टॉप दिस। आप कैसे तरीके से बात करती हैं? सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल जाए, उसको लेकर पता क्या करिएगा। आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर मैं ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। रुको जरा, सबर करो। नहीं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, मेरी छोटी बहन है, और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीश भाई, मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती। कुछ नहीं बचा। ये देखिए लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। अरे अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। अच्छा। 2 शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। निकल यहाँ से, निकल। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। लोकतंत्र जनता का त्योहार है, शुरुआत जनता से करते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपको क्यों लगता है मोदी और नीतीश की इतनी प्रचंड जीत क्यों हुई है? लगातार चुनाव पर चुनाव बीजेपी क्यों जीत रही है? एक लाइन में कौन कौन कहना चाहता है वो हाथ खड़ा करे, उनसे मैं जानता हूं। बताइए क्यों जीत रहे हैं, बताइए एक लाइन। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, फैमिली बिजनेस का गेम खेल रही है, इसके वजह से फैमिली बिजनेस का गेम खेल रही है, परिवारवाद। आपको क्या लगता है? ये कि पूरी जीत का श्रेय माननीय राहुल गांधी जी को जाता है। माननीय राहुल गांधी को जाता है। और क्या बात कर रहे हैं? बोलिए। महागठबंधन को सीट शेयरिंग में इतना टाइम लगा कि इलेक्शन ही निकल गया। इलेक्शन ही निकल गया। एक और राय ले लेते हैं। और कौन कहना चाहता है? ओके, बोलिए क्या कहना चाहती है? क्योंकि सर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पे बहुत काम किया था और बिहार के लोग इससे बहुत खुश थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पे काम किया था, लेकिन शहजाद पूनावाला इतनी बड़ी जीत क्या आपने सोची थी? ये बताइए पहले तो। देखिए अमीश जी, हमने तो वो कार्य किए हैं जो सबकी कल्पना के परे है। उत्तर प्रदेश में सरकार कभी रिपीट होगी? रिपीट हुई ना। उत्तराखंड में कभी सरकार रिपीट होगी? रिपीट हुई ना। गुजरात में 30 साल से हमारी सरकार बनी हुई है परफॉर्मेंस के आधार पर। मध्य प्रदेश में 20 साल से बनी हुई है परफॉर्मेंस के आधार पर। असम में 2 बार सरकार बनी परफॉर्मेंस के आधार पर। त्रिपुरा में बनी, हरियाणा में 3 बार सरकार रिपीट हुई, महाराष्ट्र में 3 बार रिपीट हुई, और यहां पर सरकार रिपीट नहीं, यहां पर केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी को डिलीट करने का काम जनता कर रही है। यहां पर खड़े वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बीड़ी बोला, जिन्होंने बिहार को टॉयलेट क्लीनर बोला, जिन्होंने आज भी बिहार की जनता के जनादेश पर सवाल खड़े करके उनके विवेक पर सवाल खड़े किया। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज वो जनता के ऊपर फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है कि क्या कितने हॉस्पिटल खुल गए? साफ कर रहे हैं
कितने हॉस्पिटल खुल गए बिहार में? सर ये मुद्दे कितने विश्वविद्यालय हैं बिहार में? जनता ने चुना, फिर वापस इनको फिर वापस चुना। आप 20 साल से चुन रहे हैं। हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि आपका वोट महत्वपूर्ण था कि जो परिणाम आप देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण था? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये जनता सर्वोपरि है, जनता से ही शुरुआत उनको फैसला करना है। ठीक है ओके, मैं एक सेकंड हॉस्पिटल बेड उन्होंने 60 वर्ष में बनाए, हमने 10 वर्ष में 3 गुना उसको बढ़ाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला हैलोवीन क्रिश्चियन है। हैलोवीन क्रिश्चियन नहीं होता, हैलोवीन वेस्टर्न होता है। कुंभ को फालतू बोला था लालू जी ने, एक बार किसी और धर्म के पर्व को फालतू बोलकर दिखाइए। छठ मैया को ड्रामा बोला था, एक बार किसी और के धर्म पर्व को बताइए। रामचरितमानस को पोटेशियम करना। मैं भारतीय मुसलमान हूं, इनकी बातों में मत आना। मैं भारतीय मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान या कोई भी वर्ग किसी के और के धर्म को अपमानित नहीं करता। सनातन को गाली देते, खराब की बात करते, एक बार बोलते दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। ये बढ़िया था। ये जो जीत हुई है, ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा सबक है? नहीं, बहुत बड़ा सबक है। और पहले आपने सवाल पूछा कि विपक्ष जनादेश स्वीकार करेगा या चुनाव आयोग पे हमले तेज करेगा। तो सबसे पहला तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि हमें जनादेश को सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। भाई शहजाद पूनावाला और सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी पार्टी जीती है। जली ना, तेरी भी जली ना। और फिर हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हार हमारी किन कारणों से हुई, हमसे कहाँ कहाँ कमियां हुई। एक बेटी ने पीछे से कहा कि इन्होंने सीट शेयरिंग में बहुत समय लगा दिया। बिल्कुल ये गलती थी। ऐसी गलतियों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग पर हमले की बात है, चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह है वो अपनी जगह खड़े हैं। जब चुनाव लगभग सिर पे हो तब 10-10 हजार रुपए नगद 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डालना, ये चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन था। और चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग इसमें आंखें मूंदे रहा। देखिए, लोकतंत्र की पहली शर्त होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, बाल दिवस पर नतीजे आए पर बाल हट नहीं छूटा है। अभी क्या बोला है, बाल हट नहीं छूट रहा है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं, जो लालू जी के बाल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जनता हमारे मुद्दे नहीं समझ पाई। मतलब कि जनता ये नहीं समझ पाई कि क्यों बिहार को बीड़ी बोला गया। जनता छठ मैया की ड्रामा क्यों बोला गया वो नहीं समझ पाई। शहजाद पूनावाला के तर्क पर मुझे बड़ा आश्चर्य है और बहुत हंसी भी आ रही है। चोर पकड़ा गया, चोरी का माल बरामद हो गया। अब चोर कह रहा कि जब मैं चोरी कर रहा था इन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया। तो ये क्या तर्क हुआ भाई? चोरी तो हुई है, ये अपराध तो हुआ है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा था कि आपने क्या सबक लिया, तर्क है कि चोरी हुई, एफआईआर नहीं लिखवाएंगे, हम इसके शो पे आके छाती पीटेंगे। ये कैसी चोरी के शिकार है? चोरी का शिकार है, हम इसके शो पे आके छाती पीटेगा और चोरी एफआईआर नहीं लिखवाएगा। एफआईआर लिखवाना भाई, मेरे शो पर छाती मत पीटिए, मेरा शो बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी की माता जी को गाली दी गई 4 बार, उस पर क्या कहेंगे? उन्हें चाहिए जो हाथ। एक्सट्रीमिस्ट हम हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब इनके एक शायर साहब हैं कांग्रेस के, वो गए, उन्होंने खूब गाली गलौज की, उन्होंने खूब अपशब्द कहे, ठीक है ना। शायर साहब को मैं सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायर साहब, अनारकली उड़ जाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है? यानी आपने एक मुसलमान की चेहरा और दाढ़ी देख करके आपने उसको चरमपंथी कहा, तो सीमांचल की पूरी आवाम ने कहा कि आप 18% मुसलमानों के वोट की खैरात पर पलने वाले तमाम पार्टियां, आप उसकी तौहीन और बेइज्जती करते हैं। लो, वोट के चोर से मारा धप 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 धप, कांग्रेस धराशायी। बिल्कुल आपके बराबर है। अब तो आपको इनकी हैसियत माननी पड़ेगी। मैं यहाँ पढ़े आपको मुबारकबाद दे दीजिए साहब। हाँ सर, जवाब ही दे रहा हूँ। यहाँ पढ़े लिखे सर काफी खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी। एक सेकंड। हैदराबाद में इनकी लिंचिंग प्रवृत्ति नहीं दिखती है, गले लगाते हैं। बिहार में लिंचिंग शांति। अभी तो ज्ञान दे रहे थे ना राजकुमार जी, फॉलो करो। अच्छा सुनिए, मैं भगवा पहना हूं तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। और जिस प्रकार से देखिए, शांति सर, आप बीच में ना बोले, अपने टाइम पे बोले। और मैं भगवा पहना हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। यहाँ पर 2 महिला प्रवक्ता के ब्राह्मणों को रोज गालियां देती थी, अब रोहिणी आचार्य ने क्विट किया, उस पर नहीं बोलेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, पर वो 2 महिला प्रवक्ता जो गाली देती थी उस पर बोलेंगे। ये इनकी हकीकत है। शोएब भाई बुरा मान रहे थे एक्सट्रीमिस्ट कहने पे। एक्सट्रीमिस्ट तो इन्हें भी कहते हैं, हम बीजेपी को भी। और इसलिए कहते हैं जब इनकी पार्टी का नेता गिरिराज ये कहता है कि पाकिस्तान के बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए था और जो नहीं गए उन्हें हम भेज देंगे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट है। और जब आपकी पार्टी का नेता
ये कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम लाल किले पे झंडा गाड़ देंगे, तो आप भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो कानून आप यूपी में इनको साथ लेंगे, बिहार में कितना बढ़िया प्रदर्शन है, यूपी में अगर ये अपने सांप्रदायिक नीतियां छोड़ दें और बीजेपी की बी टीम बनना छोड़ दें तो हम इनके बारे में विचार करें। मैंने सबकी सुनी, आप सुन लीजिए। देखिए वो लेने को तैयार है, लेकिन औकात में रहिए आप लोग। सबसे देखिए अब औकात किसकी क्या रही बिहार में पता चल गया, आप छोड़ दीजिए उसको मत जाइए, मैं जवाब दे। अरे भाई साहब सुनिए ना मैं बता देता हूँ सामान्य तौर पर हमारे कांग्रेस तो तेज प्रताप को समझाइए पहले, वो फेलस्वी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जय चंदवा ने हरवा दिया। ये जय चंदवा कौन है भाई तुम्हारे? आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरीके से हमने गठबंधन के समय में जब चुनाव से पहले हमने कहा कि हमें 6 सीटें दे दीजिए, ठीक है ना, गुरूर और घमंड में कहा नहीं दिया। आपको याद होगा कि कौरवों से पांडवों ने कहा था 5 गांव दे दो, नहीं दिया तो 80 गांव चुकाना पड़ा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बिहार से हूँ तो अपना 2 लाइन सर भोजपुरी में बोलूंगा। सर 2 लाइन भोजपुरी में कि सर अगर एनडीए अगर तहन लोग खातिर खराब बात तो महागठबंधन हमनी खातिर बहुत खराब बात। और रहल बात सर बात के भोजपुरी में तो बात ई बाटे कि सर महागठबंधन के जो कार्यकर्ता बड़न कहतरन कि एक खाली जीत जाइम तो घर से बाहर ही ना निकले देम, तो ए बात के वोट दी जा कि जौन उनकर उम्मीदवार बड़न उनकर क्वालिफिकेशन पे वोट दी जा कि उपास में गाना गावतरन की जाए से पहले खाला उठलाली से रोटी बोर के, सर एकरा पे वोट दी जा। एक जना और रहलन जौन की सर गाना गइले रहलन कहतरन की करुआ तेल, सर गानो हमनी की गा सकत, तो वो क्वालिफिकेशन पे उनका के वोट दी। कौन सा गाना गा सकत? सर गाना उनका सर ये गाना भी गा सकत। हाँ गाना गा देते हैं सर। उनका गाना ये था सर की रात्रि के खेलला कौन खेल अभी लोग महके करुआ तेल, तो सर ये क्वालिफिकेशन पे उनका के वोट दी जा। बड़े खतरनाक लोग हैं। सर कांग्रेस वोट चोरी बोलते बोलते वोट मांगना ही भूल गई क्या? वोट चोरी बोलते बोलते वोट मांगना ही भूल गई। ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर महागठबंधन की इतनी बड़ी हार की वजह क्या है? लीडरशिप क्राइसिस या फिर पुअर स्ट्रैटेजी वीकनेस? पुअर स्ट्रैटेजी या फिर वीकनेस। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको जीतना है तो सर सच्चे दिल से कह रहा हूं, आपको अगर जीतना है तो राहुल गांधी जी को इस कैंपेनिंग में मत भेजिए सर। कैंपेनिंग में भेजेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर। और सर शहजाद पुण्य वाला सर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सर आप दुनिया को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, प्लीज सर थोड़ा सा ज्ञान कांग्रेसी को भी दे दीजिए कि राहुल गांधी को मत भेजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।